अपना यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 1950 या 51 में हिमाचल प्रदेश में लगभग कितना हेक्टेयर क्षेत्र सेबों के अंतर्गत था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो कितना क्षेत्रफल था, 400 था, ये 2000 था, ये 4000 था, ये 6000 था। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 400 जो हेक्टेयर है वो सेबों के अंतर्गत आता था 1950 और 51 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एचपीएमसी को फल और सब्जियों आदि की पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए पैक हाउस और कोल्ड रूम किस स्थान पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिली है। तो एचपी डेजिनेटेड ऑफिसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो सातलाई में, ये अमरपुर में है, ये घुमारवी में है, कुठेड़ा में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घुमारवी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट बार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हर्बल गार्डन किस स्थान पर है। तो ये भी 2015 में पूछा गया सेम पेपर में। तो नेरचौक में है, ये बगरेटू में है, सुंदरनगर में है, जोगिंद्रनगर में है। तो हिमाचल प्रदेश में मंडी में हर्बल गार्डन किस स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोगिंद्रनगर में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास, कैप्टन आर सी ली ने किस वर्ष के आसपास कुल्लू क्षेत्र में सेब का बगीचा स्थापित किया था। तो 1870 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो एच एस ए प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। कैप्टन आर सी ली ने किस वर्ष के आसपास कुल्लू के क्षेत्र में सेब का बगीचा स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी एच पी एस आई का पेपर होगा उसमें भी आ सकता है, कंडक्टर का पेपर है उसमें भी पूछ सकते हैं, क्लर्क का पेपर है उसमें भी पूछ सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है जेबीटी कमीशन का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको जो नोट डाउन कर लें और कॉपी पेंसिल पे इसको लिख लें, ठीक है। कैप्टन आर सी ली ने जो किस वर्ष के आसपास कुल्लू क्षेत्र में सेब का बगीचा स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1870 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको सेब के उत्पादन के बारे में बता देता हूँ कि सेब के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है, याद रखेंगे। पहला स्थान किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का है, इसको भी याद रख ले। पहला स्थान किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का, और दूसरा स्थान किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पहले किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कोल्ट ने, अलेक्जेंडर, ठीक, अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 ईस्वी में शिमला के मसोबरा में पहला सेब का बगीचा लगाया था, याद रखेंगे, ठीक है। 1887 ईस्वी में शिमला के मसोबरा में पहला सेब का बगीचा लगाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर्म कहाँ स्थित है। तो एचपी अलाइड सर्विस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए स्लो में, ऑप्शन नंबर बी अजोली में, ऑप्शन नंबर सी झलेरा में, ऑप्शन नंबर डी पूबो वाल में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊना के डिस्ट्रिक्ट के स्लो में ये फूड डिमॉन्स्ट्रेशन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एचपीएमसी बिलासपुर जिले के किस स्थान पर फलों, सब्जियों, फूलों और औषधियों की पैकिंग ग्रेडिंग के लिए कोल्ड रूम स्थापित करेगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है किसी और पेपर में पूछा गया, एचपी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। जुखाला में स्थित है ये बिलासपुर के, ये घुमारवी में, या सातलाई में, या कंदरौर में। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घुमारवी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 2013-14 में दिसंबर 2013 तक हिमाचल में फलों का उत्पादन कितने लाख टन हुआ था। तो ये भी एच पी एस असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 6.57 टन या 7.23, ठीक है, और यह 7.80 लाख टन या 8.28 लाख टन। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8.28 लाख टन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार दिसंबर 2000 तक कितने लाख मीट्रिक टनों फलों का उत्पादन हुआ था। तो एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.53, ठीक है, लाख टन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, पंडित दीनदयाल बागवान समृद्धि योजना का संबंध किससे नहीं है। तो किससे नहीं पूछा गया, तो एचपी लेक्चरर पॉलिटेक्निक फिजिक्स में 2014 में आया क्वेश्चन है ये। तो कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार, या ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण निकासी व्यवस्था का निर्माण, या ऑप्शन नंबर सी पॉली हाउस का निर्माण, या ऑप्शन नंबर डी किसानों की आय को बढ़ाना। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण निकासी व्यवस्था का निर्माण, इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कुल फल उत्पादन का कितना परसेंट केवल सेब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? तो 50% होगा, 75% होगा, ऑप्शन नंबर सी 85 या 95। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी यानी कि 85%। नेक्स्ट हमारे पास, कोटगढ़ के पास किस स्थान पर एचपीएमसी अपने पैकिंग हाउस को अपग्रेड कर रहा है? तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स 2016 में आया क्वेश्चन है। तो ननखड़ी में या जरोल टक्कर में या खड़गराला में या बागी में? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जरोल टिक्कर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश सरकार फलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेल गन खरीदने के लिए कितने प्रतिशत उत्पादन सब्सिडी प्रदान करेगा? तो ये भी लेक्चर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25%, 40%, 60% या 80%? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 80% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 2013-14 में हिमाचल प्रदेश में कुल सब्जी का उत्पादन कितना था? तो 14.30 लाख टन था, या 15.47 लाख टन था, या 16.66 लाख टन था, या 17.09 लाख टन था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14.30 लाख टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 2013-14 में हिमाचल प्रदेश के कुल फल उत्पादन लाख मीट्रिक टन था। तो कितना उत्पादन था? तो 8.64 जो है लाख मीट्रिक टन इतना उत्पादन। नेक्स्ट हमारे पास, कोटखाई में किस जगह एचपीएमसी का पैकिंग हाउस स्थित है? तो ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पुरंग में, या कैरी में है, या दारकोटी में? ऑप्शन नंबर डी गुम्मा में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुम्मा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, कुल्लू के किस स्थान पर एचपीएमसी अपना पैकिंग हाउस अपग्रेड कर रहा है? तो कुल्लू में किस स्थान पे है? तो औट में, या पतली कूल में, या कटरैन में, या बजौरा में? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पतली कूल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कुमारसेन क्षेत्र में किस स्थान पर एचपीएमसी अपना पैकिंग हाउस अपग्रेड कर रहा है? तो कुमारसेन में कहाँ पे है ये? तो एचपी लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑडी में, या खादराला में, या टिक्कर में, या खनेटी में? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑडी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, बहार, मल्हार और बागेश्वरी किसकी किस्में हैं? तो ये चाय की किस्में हैं, या आलू बुखारे की किस्में हैं, या आलू की हैं, या मशरूम की हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये चाय की किस्में हैं। तो आपको मैं सेब से रिलेटेड और क्वेश्चन बता देता हूँ। तो जो सेब की खेती वास्तव में 1918 में शुरू हुई थी, ठीक है। हिमाचल वास्तव में कब स्टार्ट हुई थी? तो 1918 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जब सैमुअल इवांस टोकस ने, ठीक है, याद रखेंगे, सैमुअल इवांस टोकस थे, जिन्होंने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब का बाग लगाया था पहले, ठीक है। कहाँ पे लगाया था? कोटगढ़ में। किस 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 किस्म का लगाया था? तो अमेरिकी किस्म का सेब का बाग लगाया था, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। और आरसी ली ने कब लगाया था? तो आरसी ली ने 1870 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म का सेब लगाया था, ठीक है। ब्रिटिश किस्म का सेब जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगाया था, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगाया था, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और शिमला जो है, शिमला सबसे ज्यादा उत्पादन सेबों का कहाँ होता है? तो शिमला में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन उत्पादन होता है, ठीक है। सेबों का उत्पादन कहाँ होता है ज्यादा? सबसे ज्यादा शिमला में होता है, ठीक है। और इसमें जो कुछ इसमें किस्में भी दी गई हैं, तो जैसे कि हो गया, सबसे पहले आता है कि कुठ। कुठ एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुठ जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा होता है कुठ, याद रखेंगे। कुठ कहाँ होता है? लाहौल स्पीति में। इसका उत्पादन जो है 1925 से शुरू हुआ है, याद रखेंगे। इसका उत्पादन जो है 1925 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट पूछा जाता है केसर। केसर का उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये भी लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। लाहौल स्पीति में केसर कहाँ होता है? सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में होता है। और नेक्स्ट पूछा जाता है कीवी। तो कीवी आप सबने खाया ही होगा। तो कीवी का जो चीनी नाम है, इसका जो किसी और इसका जो स्थानीय नाम है वहाँ पे, तो उसका नाम है चीनी गुजबेरी, ठीक है। चीनी गुजबेरी इसका नाम है, अन्य नाम जिसके नाम से जाना जाता है, तो चीनी गुजबेरी से कहते हैं। और सर्वाधिक कीवी जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक कीवी कहाँ पे होते हैं? सोलन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आम। तो आम की खेती में सबसे सर्वाधिक जो है कहाँ पे होती है? कांगड़ा में होती है, याद रखेंगे। आम की खेती सबसे ज्यादा जो है कांगड़ा में उत्पादन होता है। और उन्ना जो है ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। उन्ना जो है सेकंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं चाय। तो चाय की खेती जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कांगड़ा में होती है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कांगड़ा में होती है। 1850 ईस्वी से स्टार्ट हुई था ये, 1850 ईस्वी से कांगड़ा में स्टार्ट हुआ था। और कांगड़ा की चाय की जो पैकिंग है वो ग्रीन गोल्ड नाम से जो है बाजारों में बिकती है,
ठीक है, ग्रीन गोल्ड नाम के जारों में जो है इसकी पैकिंग के नाम से बिकती है। ठीक है, तो आप मेरे को एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एचपीएमसी यानी कि एचपीएमसी का की सेव प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है, तो ये इस क्वेश्चन को आप लिख लें, एचपीसी की प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है, तो ये परमाणु में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पे, ये परमाणु जो नालागढ़ में स्थित है। ठीक है, परमाणु में ये स्थित है। ठीक है, और जो एक और क्वेश्चन है, किन्नौर में री जो किन्नौर में री किसे कहते हैं। ठीक है, री किसे कहते हैं, तो किन्नौर में री जो है चिलगोजे को कहते हैं। इसको भी याद रख लें, चिलगोजे को कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सेंट रोजा किस फसल की किस्म है। तो सेंट रोजा जो है किस फसल की किस्म है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ पे मिस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, सेंट रोजा किस फसल की किस्म है। तो एचपीटीजीटी नॉन मेडिकल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आलू बुखारा सेब की है, ये नाशपाती की है, ये खुमानी की है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलू खुमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश का, भारत का बागवानी राज्य किसके उत्पादन की वजह से कहते हैं। तो आम के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, नींबू वंशीय फल से, या होप से। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेब के उत्पादन से भारत को बागवानी राज्य कहते हैं। ये भी टीजीटी आर्ट्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, संतरोजा और मैरीकोजा ये किसकी किस्में हैं। ठीक है, किस फसल की किस्में, ये मैरीकोजा किसकी किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास है, तो उसका राइट क्या होगा, सेब होगा, या पलम होगा, या आम होगा, या नींबू होगा। ठीक है, आम होगा या नींबू होगा, ये किसकी किस्म है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। ठीक है, संतरोजा और मैरीकोजा। नेक्स्ट हमारे पास कोटगढ़ व कोटखाई विश्व प्रसिद्ध उत्पादक है। तो ये इलेक्शन एंड कानून को 2013 में आया क्वेश्चन है। सेब के लिए, केसर के लिए, चेरी के लिए, ये सब्जी विशेषता मशरूम के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सेब के लिए, जो कोटखाई में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुट क्या है। तो कुट जो है एक रोग है, यह दवाई में प्रयुक्त होने वाली एक बूटी है, यह बौद्ध भिक्षुणी है, यह ब्यास की एक सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दवाओं में प्रयुक्त होने वाली एक बूटी है। ये कहाँ पे होता है, ये लाहौल स्पीति में। आपको मैंने बताया कि लाहौल स्पीति में जो है इसकी उत्पादन होता है। कब से हो रहा है, 1925 से ये जो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011-12 में हिमाचल प्रदेश किस जिले ने आमों की पैदावार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरा स्थान किसका है, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो है दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी। और पहला स्थान किसका है, तो कांगड़ा का जो है पहला स्थान है। तो ये भी नायब तहसीलदार मेन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखें, हाल ही में आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में सर्वाधिक है। तो किन्नौर है, कुल्लू है, सिरमौर है, शिमला में। तो क्लर्क में पूछा गया है और नायब तहसीलदार में पूछा गया। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिमला। नेक्स्ट हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सैमुअल स्टोक्स की सेब की खेती करने सबसे पहले लाभान्वित हुआ था। तो एचपी नायब तहसीलदार मेन 2011 में पूछा गया। तो कोटगढ़ में, रामपुर में, शिमला में, या ऑप्शन नंबर डी मंडी में। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोटगढ़ में जो है सबसे पहले सैमुअल इवान स्टोक्स ने जो है सेब का जो पौधा लगाया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है, तो उसको कब लगाया था, 1918 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, अमेरिकी किस्म का सेब था ये, इसको भी याद रखें। अमेरिकी किस्म का सेब जो है सैमुअल इवान स्टोक्स ने लगाया था 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारे पास नींबू फल की किस्म वाले फलों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है। तो एचपी क्लर्क 2014 में पूछा गया, शिवालिक है, या अल्पाइन है, या आंतरिक हिमालय, या कुल्लू घाटी है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिवालिक है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, अमरपाली और मलिका किसकी किस्में हैं। तो अमरपाली और किसकी, आलू बुखारे की, कीवी की है, आम की है, सेब की है। तो कलर का एग्जाम में पूछा गया 2010 में ये। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि आम की। नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला आम का अधिकतम उत्पादक है। तो एचएस 2009 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांगड़ा जो है सर्वाधिक उत्पादक है आम का। नेक्स्ट हमारे पास, रिब्बा में अंगूरों की भूमि किस जिले में स्थित है। तो ये कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में है, सोलन में है। तो ये सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि किन्नौर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में अमेरिकी किस्म के सेब कौन लाया था। तो आरसी ली लाए थे, या अलेक्जेंडर कोल्ट लाए थे, या सैमुअल इवान स्टोक्स लाए थे, या मेजर कैनेडी लाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैमुअल इवान स्टोक्स लाए थे। कब लाए थे, 1918 ईस्वी में लाए थे। ठीक है, आरसी ली कब लाए थे, तो आरसी ली जो है उन 1870 ईस्वी में लाए थे। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। आपको बताते हैं आर सी ली के बारे में बता देते हैं। ठीक है, आर सी ली यानी कि 1870 ईस्वी में लाए थे।
और जो ये ब्रिटिश किस्म के सेब लाए थे, कैसे लाए थे, ये ब्रिटिश किस्म के सेब लाए थे। और कहाँ पे, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगाया था इन्होंने, ठीक है, कुल्लू में लगाया था, याद रखेंगे इसको भी। और अलेक्जेंडर कोर्ट लाए थे, तो ये कब लाए थे अलेक्जेंडर कोर्ट, जो 1887 ईस्वी में लगाया था इन्होंने, शिमला के मसोबरा में। ठीक है, कहाँ पे लगाया था, शिमला के मसोबरा में लगाया था इन्होंने, ठीक है, शिमला के मसोबरा में। और नेक्स्ट हमारे पास कौन है, तो सैमुअल इवान स्टोक्स आपको तो बता दिया। और मेजर कैनेडी जो है, ये आपको जानते हैं, इनका जो हाउस व्यू पर मेरे मेजर कैनेडी का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के सेब की खेती व्यावहारिक रूप से कब शुरू हुई थी, तो 1916 में, 1917 में, या 1918 में, या 1919 में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1918 में। किसने की थी, सैमुअल इवान स्टोक्स ने की थी। नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में सबसे सेब का सबसे पहला बाग कहाँ लगाया गया था, शिमला में, कांगड़ा में, कुल्लू में, या किन्नौर में। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल्लू में इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू में किसने लगाया था, तो इसको याद रख ले। अब तो मैंने कितनी बार आपको जो ये बता दिया, तो अलेक्जेंडर कोर्ट ने लगाया था, ठीक है, अलेक्जेंडर कोर्ट ने लगाया था। कब लगाया था, 1887 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फल संस्करण प्रोसेसिंग कारखाना कहाँ है, तो यही है सारे, इसको मैंने आपको बता दिया जो हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु में स्थित है ये। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश की कौन सी घाटी नींबू उत्पादन का सर्वोच्च है, तो रावी घाटी है, शिवालिक घाटी है, बसपा घाटी है, सतलुज घाटी है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवालिक घाटी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 35, मंडी जिले में पाई जाने वाली सतरोजा और मैरिकोजा किसमें किस फल से संबंधित है, तो मैंने जो आपसे पूछा था उसका राइट आंसर होगा ये पलम, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आलू बुखारा जो कहते हैं इसको भी देख लो, ये भी देख लेना, पलम को जो है आलू बुखारा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किस वर्ष आरसीडी ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाए थे, तो 1815 में लगाए थे, 1830 में, या 1850 में, या 1870 में। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1870 में लगाए थे। नेक्स्ट हमारे पास सैमुअल इवान स्टोक्स ने किस वर्ष अमेरिकी नस्ल के सेबों को कोटगढ़ क्षेत्र में शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 1918 में। मैंने बहुत आपको डिस्कस में बता दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1918 में। नेक्स्ट हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स में कितने प्रतिशत सेब रस मिलना अनिवार्य होने जा रहा है, तो 20%, या 5%, या 15%, या 10%। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5% जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 39, कुल्लू घाटी में सेब बाग में सेब का पेड़ लगाने वाला प्रथम स्थानीय कृषक कौन था, तो ये नायब तहसीलदार मेन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो कर्नल प्रीति चंद है, या प्रताप सिंह है, या महेश्वर सिंह है, या पाड़ा बंसीलाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाड़ा बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सन 1985 में किस देश की तकनीक के उपयोग द्वारा पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना का आरंभ किया गया था, तो ब्रिटिश, या डच, या अमेरिकन, या ब्राजील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डच इसका राइट आंसर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।